हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऊगीपुर क्लासेस में। अगर आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मैथ का पेपर नहीं हुआ है तो आज का पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप पूरा पेपर देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल दिए हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि बहुपद 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। जब भी आपको गुणांक बताना हो तो यहाँ पर इसमें खोजना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर है -4x स्क्वायर। यदि हम गुणांक की बात करते हैं तो जो x के बगल में संख्या लिखी होती है उसी को गुणांक कहा जाता है। तो -4 है, कितना? -4 इसका गुणांक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल दिया हुआ कि 2 प्लस कड़ी में 3 है और कड़ी में 3 है, और 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 को जोड़ेंगे तो 3 कड़ी में 3 आ जाएगा। कितना? 3 कड़ी में 3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बहुत ही सरल आंसर। यहां पर देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि x बराबर 3 y बराबर -2 रेखा 2x प्लस 5y बराबर k है, तो हल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी बार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 3 दिया है, तो यहाँ पर जहां पर x हो वहां पर आपको 3 पुट कर देना है। जैसे 2 है, 2 रखेंगे और x के स्थान पर 3 रख देंगे। प्लस 5 है, y के स्थान पर -2 है तो -2 पुट करेंगे, बराबर k रख देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूने 6 और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 दूना होता है 10। और जब भी हम घटाते हैं 10 में से 6 को तो -4 आ जाएगा। तो -4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सरल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। तो आप सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री होता है। कितना? 60 डिग्री होता है। कैसे होता है उसको भी मैं बता सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। सम माने समान, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, उसी को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और जो कि भुजा यदि सभी समान है तो सभी कोण भी समान होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और सभी कोण बराबर है, तो ये भी कोण बराबर होगा। तो 3 से भाग देंगे तो 3 छके 18, सभी कोण जो है 60 डिग्री आएंगे। कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों कोण हो जाएंगे। यानी प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? 60 डिग्री होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका व्यास हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। अगर यहाँ से कोई मैं त्रिभुज बना दूं तो यहाँ पर जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का होता है। कितना पर? 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि एक त्रिभुज के 3 कोण 80 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री है, तो चौथा कोण आपको बताना है। सॉरी, यह त्रिभुज नहीं बल्कि चतुर्भुज है। तो आप सभी को पता ही होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों को आप जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि चौथा कोण यक्स हो गया, तो मान लीजिए सबको जोड़ लेंगे। 80 प्लस 90 प्लस 110 प्लस यक्स बराबर आपका 360 डिग्री हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे, 90 और 110 हो जाएगा 200, अब इसको जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा। जब ये हम 360 में से 280 को माइनस करेंगे, किसमें से? 360 माइनस 280, तो आपका कितना आ जाएगा? सिंपल तरीके से आपका 80 डिग्री आ जाएगा। कितना? 80 डिग्री यक्स का मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि a के पावर 0 का मान क्या होगा। क्या पूछा है देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि a के कोई संख्या क्या है? 1 घाते 0, यानी 1 घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका
एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। मैंने आपको अभी बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया कि दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं है, यानी जो त्रिभुज हो, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज ए हो गया और एक त्रिभुज ए हो गया, कह रहा है कि इसमें सर्वांग समता का नियम का पालन कौन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर पहला है भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा, इसका मतलब इसकी एक भुजा बराबर हो, इसकी दूसरी भुजा बराबर हो और इसका एक कोण दूसरे कोण को बराबर हो, तो क्या पालन करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दिया कि 9 की घाते 3/2 है, तो सिंपली आप 9 की घाते 3/2 है तो 9 को आप 3 के घाते 2 लिखेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 3 के बटे 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 के घाते 3 मतलब होता है 27। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देख सकते हैं, बहुत ही सरल है और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो मैं 100% कहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो पूछ रहा है कि घात बताना है। क्या बताना है आपको? घात बताना है। तो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद का घात कहा जाता है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर देख सकते हैं 3 है। कितना है? 3 है, तो बहुपद की घात आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही? 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि x + 3y = 10 पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना चाहिए। जैसे कि x + 3 = 10 दिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन पुट करने पर x y का मान 10 आ जाना चाहिए। जैसे कि a हो जाएगा कितना? x का मान, a हो जाएगा y का मान। जब x का मान हम 3 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो 6 आएगा। यदि ऑप्शन 2 को रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं और y का मान हम 3 रखते हैं, तो 3 त्रिका 9 + 1 = 10 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? 2 वाला ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि रैखिक बहुपद x + 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दो कोण यहाँ पर दिया हुआ है, तो तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है। यदि आप तीसरा कोण को यक्स मान लेते हैं और सभी को आप जोड़ लेते हैं, 70 + 30 + यक्स बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और 70 और 30 को जोड़ेंगे तो 100 होगा और प्लस यक्स बराबर 180। जब 100 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका 180 - 100 हो जाएगा और 180 में से 100 घटेगा तो आपका 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए एक वृत्त है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक वृत्त बना देता हूँ और यहाँ पर एक जीवा बना देता हूँ। मान लीजिए इसकी जो भुजा की लंबाई 5 सेमी है और जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो मैं एक वृत्त की त्रिज्या भी बना लेता हूं। तो वृत्त की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 5 सेमी हो जाएगी। तो दीर्घ वृत्त पर बना कोण आंतरिक बताना है, तो मैं यहां से भी एक त्रिज्या बना लेता हूं और वृत्त की जो त्रिज्या सभी बराबर होती है, यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 डिग्री हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज की जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री होता है। यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60, तो आंतरिक कोण कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, a + b a - b है, तो एक फार्मूला ही होता है a² - b² का। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। इसमें आपको परिमेय संख्या नहीं है बताना है। जैसे कि मान लीजिए इसको देखते हैं, एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5 3 15 जुड़ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या और कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका
ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का आपको उत्तर देना है। कह रहा है इसको आप सरल कीजिए। तो एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और कड़ी में 3 का 3 हो जाएगा और इसका आंसर 9 में से 3 घटेगा तो आपका 6 क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि सीधा गुणा किए बिना गुणनफल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है और सीधा गुणा नहीं करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 104 है तो 104 को आप 100 प्लस 4 कर लेंगे और यहाँ पर 96 को आप 100 माइनस 4 कर लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 10,000 हो जाएगा। 4 की स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो 10,000 में से आपको क्या करना है, 16 को माइनस कर देना है। 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ से देख सकते हैं 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। क्या बता रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो आयत है या नहीं, इसको आपको सिद्ध करना है। उसके बाद दिया कि चित्र AB में वृत्त क्या है, AB क्या है, व्यास है, ABC 60 डिग्री है तो BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यदि यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका कोण आपको मान ज्ञात करना है। तो दो कोण आपको पता हो गया 90 और 60, 90 और 60 आपका 150 होगा। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो इस कोण का मान आपका 30 डिग्री आ जाएगा। कितना, 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि इसको आवर्धन में संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है और इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसका 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कितना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा 1, ऐसे आप कल निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस आप करेंगे कितना, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 होगा और यहाँ से आप 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 होगा। तो यहाँ से आपका उत्तर x माइनस 1 और 3x प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण को ABC में तुलना करके ABC का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे तुलना करेंगे, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ से 5x हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा बराबर 0। तो a का मान आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, b का मान आपका -1 आ जाएगा और c का मान -50 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका तुलना करके आप मान ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि दी गई आकृति में कि यहाँ पर दिया OQ कितना, QP RQ और ST बढ़ाया जाता है। यदि PQT बराबर 110 डिग्री, SPR बराबर 135 डिग्री तो PQR का आपको मान ज्ञात करना है। किसका, PQR इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यह आप देख सकते हैं बाहरी कोण यानी बहिष्कोण होता है। बहिष्कोण का मतलब विपरीत दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कोण P और कोण R क्या होगा, 110 डिग्री होगा। और यहाँ पर ये दिया है तो यानी कोण Q प्लस कोण R बराबर आपका 135 डिग्री हो जाएगा। कितना, 135 डिग्री हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, उसी प्रकार से आप हल करेंगे तो आप जानते हैं कि P प्लस Q प्लस R बराबर 180 डिग्री होता है। और इन दोनों समीकरण को जोड़कर इसका मान आप रख देंगे तो आपका यहाँ से R का मान आ जाएगा और सभी का मान आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात यहाँ पर 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। तो 3 है इसको आपको 3x मानना है, 5 है तो इसको 5x मानेंगे, 9 इसको 9x मानेंगे, 13 तो इसको आपको 13x मान लेना है, बराबर 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सबको आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। कितना, 5 3 8 9 8 17 और 17 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 30x बराबर 360 हो जाएगा। तो 30x बराबर 360, यहाँ से 0 0 कैंसिल और 3 से कटाएंगे तो 3 1 का 3, 3 दूना 6, 12 3 36, x बराबर आपका 12 आ जाएगा। तो सभी में आप 12 का गुणा कर लीजिए और सब कोण का मान आ जाएगा। जैसे 3 में आप 12 का गुणा करेंगे तो 12 3 36, पहला कोण आपका 36 हो जाएगा। 3 में हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 तो आपका दूसरा कोण आ जाएगा। फिर हम 9 में किसका गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे, 12 9 108 तो इसका गुणा आ जाएगा।
फिर हम 13 में 12 का गुणा कर लेंगे, जितना उत्तर आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी कोड इस तरह से आप गुणा करके मान ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र पर डाला गया जीवा लंब को समद्विभाजक करता है। इसको आपको प्रूव करना है और इसको भी आपको क्या कर लेना है, प्रूव कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x² प्लस x² माइनस x+1 के व्यंजक को x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दे तो बहुत ही सरल होता है। ऐसे क्वेश्चन में x+1 बराबर आपको 0 मानना है और x बराबर आपका -1 आ जाएगा। तो जहां जहां 1 है -1 को पुट कर देंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3x² है तो 3 -1 का x² प्लस -1 का x² -1 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। एक एक कैंसिल हो जाएगा और 3 एक 4, आपका 4 क्या होगा, शेषफल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी संख्या का उत्तर आपको क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर आपको क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, या तो आप सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या आप इसको भी सत्यापित कर सकते हैं। इसको मैंने आपको सत्यापित करना वीडियो में बता दिया है, अगली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, उसको मैंने इसको सत्यापित करना बताया हुआ हूँ। अथवा इसको आपको क्या करना है, दोनों में से एक को आपको प्रूफ कर लेना है। तो ये था कक्षा 9 का मैथ का अर्धवार्षिक पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% उसका उत्तर दे लेंगे। जैसा कि मैंने बताया उसी प्रकार से आप अच्छी तरह से हल करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने साइंस को पेपर को नहीं देखा है तो यहाँ पर मैंने साइंस के पेपर को लगा देता हूँ, साइंस के पेपर को भी देख दीजिए। इंग्लिश के नहीं देखा है तो इंग्लिश को भी देख लीजिए। जिसका आपका अर्धवार्षिक पेपर नहीं है उसका एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका अर्धवार्षिक एग्जाम में कैसा पेपर आता है। मैं मिलता हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।